Hello students, we were discussing the chapter number 4 and today we are going to start new theory, that is molecular orbital theory. As we know, we have done the electronic configuration of atoms, but do you think if the electronic configuration of molecule can be done? क्या ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हम कर पाएं? हाँ, ऐसा हो सकता है. सो इसको कौन बताता है, इसको एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लेट्स चेक how it is work and what are the postulates of the theory. इसमें क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन can be written. Secondly, electrons are present in molecular orbital. ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता था, वहां एटॉमिक ऑर्बिटल थे. ठीक है, यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नेक्स्ट वन, electrons are influenced by two or more न्यूक्लियस. ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो एटम का होगा, उसके पास एक न्यूक्लियस होगा, वो एक न्यूक्लियस से अफेक्टेड होगा. यहाँ पर दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स थ्रू न्यूक्लियस. नेक्स्ट वन, टोटल ऑर्बिटल ऑफ, अगर हम दो एटम्स का कोई मॉलिक्यूल बनाए, सच एज हमने H2 बनाया, सो टोटल ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स will be the number of molecular orbital. क्योंकि molecular orbital क्या होगा, हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिटल 1s, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी 1s. क्या होगा, दोनों मिक्स होंगे, H2 बनाएंगे तो उनके ऑर्बिटल भी मिक्स होंगे, तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, तो टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे, 2. ठीक है, चलिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन two atoms will be the total number of electron in a molecule. ठीक है, जैसे H2 बना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिलाया H2 बना, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 2, तो मॉलिक्यूल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे, 2, और कहाँ होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. ठीक है, तो ये पोस्टुलेट्स थे. चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसे सपोज हमारे पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ. ठीक है बेटा, तो एटॉमिक नंबर 1 1s1 एंड 1s2 हो गया कंप्लीट. ठीक है, अब जब H2 बनेगा दोनों को मिक्स करके, ठीक है, वो कैसे बनेगा, H2 मॉलिक्यूल बनेगा. ठीक है, H2 मॉलिक्यूल बना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, लीनियर कॉम्बिनेशन of wave function occurs. क्या होता है, अब यहाँ नया वर्ड आ गया, वेव फंक्शन. ठीक है, वेव फंक्शन क्या होता है बेटा, वेव फंक्शन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव, मैग्नीट्यूड एंड द पोजीशन ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो वेव फंक्शन डिफाइन क्या करता है, वेव फंक्शन क्या करता है, एक तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और इसके पास पार्टिकल नेचर है कम है, लेकिन वेव नेचर ज्यादा है. तो वेव का यहाँ पर मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होगा, उसका मेजरमेंट को हम बोलते हैं वेव फंक्शन, जो कि डिफाइन करता है. एंड इट इज डिनोटेड बाय साइन. As we know, we have a single electron in first hydrogen and we have a single electron in second hydrogen also. ठीक है, तो if I say wave function of the electron of Ha is sin A. ठीक है, and the wave function of the electron of Hb
इज साइन बी, अगर ऐसा हो सकता है देन आपका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे करोगे? लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी साइन ए प्लस माइनस साइन बी, ठीक है, ये होगा। अब जब ये वेव फंक्शन ऐड होंगे तब बनेगा आपका सिग्मा बॉन्डी, और जब वेव फंक्शन डिफरेंस होंगे, डिफरेंस निकाला जाएगा तब बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डी, सिग्मा एंटी बॉन्डी। और कौन सा ऑर्बिटल था? 1s था, तो ये 1s सिग्मा बॉन्डी और ये 1s एंटी बॉन्डी। ये इस तरीके से आपको याद, ठीक है बेटा? चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आफ्टर दिस आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसका एक डायग्राम बनाएंगे। चलिए, चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल। और एग्जांपल कैसे लेना हमको? हम लेंगे होमोन्यूक्लियर डायटोनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वैसे तो हेटेरोन्यूक्लियर भी हो सकता है, CO आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, यहाँ तो होमोन्यूक्लियर आपको पढ़ना है। CO कंपाउंड जो होता है, कार्बोनिल बोल सकते हो आप इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 1s1 और दूसरा हाइड्रोजन 1s1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका? H2 का H2 सिग्मा एंड बॉन्डिंग 1s एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? दो ही रहेंगे। टोटल ऑर्बिटल एक इधर था, एक इधर था, टोटल ऑर्बिटल 2, तो ये 2 बने, ठीक है। जितने भी ऑर्बिटल बनते हैं इनमें हाफ बनते हैं आपके बॉन्डिंग एंड हाफ बनते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया, आप कहोगे बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमने इनको पुट कर लिया। जो बॉन्डिंग का होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड बनता है, उसकी एनर्जी लो होती है क्योंकि स्टेबल होता है। एंटी बॉन्डिंग है जो बॉन्डिंग फेवर नहीं करता, उसकी बॉन्डिंग हाई होती है, उसकी एनर्जी हाई होती है, अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन फिल करता है, आप आओगे बॉन्डिंग, सॉरी हंट्स के बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग 1s है, ये एंटी बॉन्डिंग 1s है, 1 एंड 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसी में ही आ जाएंगे, यहाँ रहेगा 0 खाली। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया H2 मॉलिक्यूल का, इसका हो गया H2 मॉलिक्यूल का। इसके लिए हम बात कर लेते हैं आपका ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं इसका। ये आपका एनर्जी, ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल था और इधर भी 1s ऑर्बिटल था, ठीक है, ये 1s एंड 1s। तो जब वेव फंक्शन सिग्मा बॉन्डिंग 1s साइन A प्लस साइन B हुआ, तब ये बॉन्डिंग बना और इसकी एनर्जी हाई गई, यहाँ एंटी बॉन्डिंग 1s बना जो कि साइन A माइनस साइन B से बना। हालांकि एनर्जी गैप अगर चेंज, एनर्जी डिफरेंस देखा जाए तो इसी यहीं पर लाई करेगा बिल्कुल। अगर एनर्जी डिफरेंस देखोगे जितना बड़ा उतना ही करेगा, तो यही आ जाएंगे, एनर्जी गैप सेम रहेगा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों मिक्स हुए, बनाया बॉन्डिंग में हंट्स ग्रुप 1 2, इसमें खाली, ये बन गया आपका इसका एनर्जी डायग्राम, ठीक है। चलिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इस थ्योरी के थ्रू हम कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है आपका स्टेबिलिटी, क्या स्टेबल है मॉलिक्यूल कि नहीं है। स्टेबिलिटी में हमें अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, if we have number of bonding electrons greater than that of the anti bonding, then we have stability if
बॉन्डिंग आर इक्वल और लेस देन एंटी बॉन्डिंग देन अनस्टेबल, ये हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 2 और एंटी बॉन्डिंग है 0। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है कि बॉन्डिंग ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग, हैंस स्टेबल, हैंस H2 इज स्टेबल, ये स्टेबल बनेगा, यानी कि बनेगा, स्टेबल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होती है? बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं हम फॉर्मूले से, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है? 2, यहाँ 0 है, सो इट विल बी हाफ ऑफ 2 देन 1, यानी कि बॉन्ड अगर 1 तो नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा? नेचर ऑफ बॉन्ड विल बी सिंगल। कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड, ये बनेगा। ठीक है, फोर्थ है आपका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हाई होगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, आपको पता है। फिफ्थ आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे चेक करोगे आप? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन रहता है अनपेयर्ड, देन इट इज पैरामैग्नेटिक। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, देन विल बी डायमैग्नेटिक। सो ये एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी, चलो ओके, ये होगा आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, चलिए तो अभी आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, सभी आगे ऐसे ही चलेगा, जितना भी ऑर्बिटल डायग्राम है